जिनकी वाणी भी अमृत है, जिनकी बांसुरी भी अमृत है, जिसका देखना भी अमृत है, जिसका चलना उठना बैठना अधरम मधुरम हसनम मधुरम वेणु मधुरम। वेणु भी मधुर है, हंसना भी मधुर है, चलना भी मधुर है, देखना भी मधुर है। मधुराधिपते, ऐसे मधुरों के अधिपति आपके चरणों में बारंबार प्रणाम है। वेद व्यास जी के मुंह से ऐसे शब्द सुने, सुखदेव जी महाराज वापस आए और आकर के बोले, ये क्या सुना रहे हो आप, मेरे को पूरा सुनाओ। वेद व्यास जी ने पूरी भागवत सुनाई और सुखदेव जी महाराज उस भागवत में मस्त हो गए। और फिर तो वो जो भागवत है वो परीक्षित को सुनाते हैं। कैसा परीक्षित? जिसको श्राप लगा है 7 दिन में मौत आ जाएगी, 7 दिन में मौत आ जाएगी। और परीक्षित को मौत आएगी? ऐसा नहीं, हम सबको भी 7 दिन में ही मौत आनी है। कोई रवि को जाएगा, कोई सोम को जाएगा, कोई मंगल बुध शनि शुक्र रवि, ये इन्हीं 7 दिनों में जाना है। ये 7 दिन के बाद नहीं, 7 दिन के अंदर ही अंदर मौत लिखी हुई है। परीक्षित सांप को ऋषि के गले में डाल गए थे। ऋषि के बेटे ने श्राप दे दिया, जिस आदमी ने इस सांप को मेरे पिता के गले में डाला है, यही सांप 7 दिन के अंदर अंदर उस प्राणी को जला करके भस्म कर दे। और परीक्षित जी महापुरुषों से प्रार्थना करते हैं, 7 दिन के अंदर अंदर ज्ञान होना चाहिए। एक से बढ़ के एक ऋषि, एक से बढ़ के एक मुनि, सब लोग आए हैं और आकर के किसी ने कहा ये करो, किसी ने कहा वो करो, किसी ने कहा वो करो। घूमते घूमते सुखदेव जी महाराज के शिष्य व्यास भगवान के बेटे, व्यास भगवान के शिष्य सुखदेव जी महाराज आए, बोले मैं तुमको 7 दिन नहीं, जितनी देर में घोड़े पर चढ़ने के लिए उसकी नाल में पैर डालते हैं, मैं उतनी देर में तेरा कल्याण कर दूंगा, उतनी देर में तेरा कल्याण कर दूंगा। पंजाब में एक संत हुए हैं बुल्ले शाह। लोगों ने पूछा परमात्मा को मिलना कितने साल? बोले भगवान को मिलना मुश्किल नहीं है। बुल्लिया रब दा की पाना, इथों पुटना ते इथे लगाना। बोले परमात्मा का क्या पाना है? जैसे धान की खेती में पौधे को यहां से उखाड़ करके दूसरी जगह लगा दिया और वो धान हरा हो जाता है, ऐसे ही हरा हरा है। लेकिन शर्त यह है, तुम्हारे हृदय की भूमि बंजर है क्या? तुम्हारे हृदय की भूमि उर्वरा है क्या? तुम्हारे हृदय की भूमि ग्रहण करने के लायक है क्या? तुम्हारे हृदय की भूमि में परमात्मा को पाने की इच्छा है क्या? तुम्हारे हृदय की भूमि में परमात्मा के पास जाने की इच्छा है क्या? तुम्हारे को ललक है क्या झलक पाने की? हमको तो झलक पाने की इच्छा है, पति पुत्र बेटा कमा के लाए, बेटी काम पे लगी रहे, दूसरी बेटी भी आनंद में रहे, परिवार के सारे लोग सुखी रहें, मेरे कान में किसी के बारे में कोई बुरा शब्द ना पड़े, मेरे को सब अच्छा अच्छा दिखे। अरे सब अच्छा अच्छा दिखेगा तो ये रोज लोग मर रहे हैं, तो फिर ये सब क्या है? तुमने अपने 5 7 10 परिवार को अपना मान लिया, ये सृष्टि सारी मेरी अपनी है। भगवान कृष्ण कहते सृष्टि सारी अपनी है, इसमें जो जा रहा है वो कपड़ा चेंज कर रहा है। कपड़ा गंदा हो गया था, वांसांसी जीर्णानि यथा विहाय। बेटे के पैर, बेटे के शरीर में कपड़े खराब हो गए, उसको सुंदर दुकान पे ले जाते हैं, फिटिंग जोन में ले जाते हैं, उसको कपड़ा देते हैं और कपड़ा दे के बोलते जाओ इसको चेंज कर लो। बेटे के जूते फट गए, जूते के दुकान पे ले जाते हैं और वहां जाकर के देखते हैं, जूता दिखाओ, जूता दिखाते हैं, जूता फिट आ जाता है। अब फिट जूता आकर के उसको पहनते हैं और पुराना जूता
कुछ लोग तो दुकान पे छोड़ आते हैं, कुछ लोग घर आके एक तरफ रख लेते हैं कि निशानी रहेगी, हमारे पास इतने जूते थे, इतने जूते थे। मांसांसी जीर्णानि, भगवान कहते हैं ये मेरी सृष्टि है, इस सृष्टि में मैंने इतनी आत्माओं को पैदा किया है, इतनी आत्माओं को पैदा किया है। किसी को जवानी में भेज देता हूँ, किसी को प्रौढ़ावस्था में भेज देता हूँ, किसी को बुढ़ापे में भेज देता हूँ, किसी को पैदा होने से पहले भेज देता हूँ, किसी को पैदा होने के 2 साल बाद भेज देता हूँ। मेरे को लगता है कपड़ा पुराना हो गया, इस कपड़े में ये सेट नहीं बैठ रहा, इसलिए कपड़ा चेंज, और आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती। ये कैंसर वैंसर बहाना ही, ये कोरोना बहाना है, ये डिप्रेशन या हार्ट अटैक या एक्सीडेंट या आत्महत्या, जल के मरना, अग्नि में मरना, जिंदा जल जाना, समाप्त हो जाना, बम से मर जाना, गोली से मर जाना, ये सब परमात्मा के छोटे छोटे बहाने हैं। और छोटे छोटे बहाने से क्या है, मांसांसी जीर्णानि, पुराना शरीर खत्म, नए कपड़े पहनो, नया पहनो, नया पहनो, नया पहनो। सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं तुम कितने दिन मिले हैं? बोले 7। बोले बहुत ज्यादा है। मैं तो इतनी देर में कल्याण कर दूंगा, जितनी देर में सांस बाहर से अंदर जाती है, मैं उतनी देर में ही तेरा कल्याण कर दूंगा। लेकिन कब? तुम चाहती हो क्या? पर हम चाहते कहाँ हैं? हमारी चाहत तो ये है कि साइकिल आ जाए, हमारी चाहत ये स्कूटर आ जाए, हमारी चाहत है एक बंगला और बन जाए, हमारी चाहत है छत पे जो मैंने, जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शमा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। मन की मशीनरी ने तब ठीक चलना सीखा, जब बूढ़े तन के हर एक पुर्जे में जंग आया। हड्डी ने मांस को छोड़ा है, दांतों ने रिश्ता तोड़ा है, कानों से सुनना बंद हुआ, बादल की ओट में चंद हुआ। सिर कंपे, पग डगमगे, सिर कांपने लग गया, पैर डगमग करने लग गए। लेकिन अब तो ये गाता है, अब तो आस निराश है भाई, अब तो आस निराश है भाई। क्योंकि आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरियां, तड़पदा बथेरा पर रहंदियां अधूरियां। पैदल वाला आखे मेरे हेठा सोनी कार होवे, कार वाला आखे मेरी हवा च उड़ार होवे। तकदा समान समान नु ते बटदा है कूरियां, आशा कदे बंदे दियां होंदियां ना पूरी। मनुष्य की आस पूरी होती नहीं, एक आस पूरी होती है दूसरे पर टिक जाता है, दूसरी आस पूरी होती तीसरे पर टिक जाता है। इसका खेल बरसात में बुलबुलों की तरह है। बरसात के मौसम में अपने आंगन में बैठना, बाहर यदि आपके वहां पानी गिरता हो, पानी इकट्ठा होता हो, तो ऊपर से बूंदें गिरती हैं, बुलबुले निकलते हैं और बुलबुले तैरते हैं, झूमते हैं, चलते हैं, और दूसरी बूंदाती बुलबुला फट जाता है। लेकिन बुलबुला फटने के बाद दूसरे बुलबुले की आंखों में आंसू नहीं आते, वो और फूलता है और फूलता और फूलता है, और फिर दूसरा बूंद गिरती है, वो फट जाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर बुलबुले ही बुलबुले, फिर बुलबुले ही बुलबुले। ऐसे हमारा जीवन बुलबुलों में खो गया। ये बुलबुलों में खो गया, ये भूल भुलैया में खो गया। पति जीवित रहेगा मेरे को सुख मिलेगा, पत्नी जीवित रहेगी मेरे को सुख मिलेगा, पुत्र जीवित रहेगा मेरे को सुख मिलेगा, मित्र जीवित रहेगा मेरे को सुख मिलेगा, मेरे घर का कोई आदमी मरना नहीं चाहिए, मेरे परिवार का कोई आदमी जाना चाहिए नहीं, मेरे खानदान में से किसी को जाना नहीं चाहिए। पर ये तो जाएंगे। सुखदेव जी महाराज ने कहा परीक्षित जाना तो है, और 7 दिन में जाना है, 8वां दिन किसी को मिला नहीं, तेरा कल्याण करूंगा।
लेकिन तुमको 7 दिन तक संसार को भूल करके भगवान की कथा का श्रवण करना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? नीलांबुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित वाम भागम पाणो महासायक चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। अपने हृदय में नील सरोरुहु नील मणि नील नील धर श्याम लाजहि तन शोभा निरखी कोटि कोटि शतकाम। ऐसे नीलमणि परमात्मा को अपने नील कमल में बिठाना है, हृदय कमल में बिठाना है और उनकी झांकी को देखना है। मन के मंदिर में प्यारे बिठा ले उसे, जीवन नैया का केवट बना ले उसे। फिर तो आने में उसके कहाँ देर है, वो तो तैयार बैठा है, पर तू घुसने ही नहीं दे रहा, मन में घुसने नहीं दे रहा, क्योंकि मन में तो पति बैठा है, पुत्र बैठा है, मकान बैठा है, दुकान बैठी है। बोले भरी सराय रहीम लखी आप पथक फिर जाए, प्रेम गली अति सांकरी या में दो न समाए। बोले हृदय की जो गली है बड़ी ही कमजोर है, बड़ी छोटी है, इसमें दो नहीं जा सकते। यहां राम तहां काम नहीं, यहां काम नहीं राम। तुलसी कबहु ठाड़ ही रवि रजनी एक ठा। यह राम है वहां काम नहीं है, यह काम है वहां राम नहीं है। धर्मशाला में यात्री भरे हुए हैं, कमरा कोई खाली नहीं है, तो जो यात्री दूसरा आता है पूछता है जगह, बोले नहीं है तो वापस चला जाता है। ऐसे ही हमारे हृदय की सराय तो भरी हुई है, मकान से, पुत्रों से, परिवार से ठसाठस भरी हुई है, ठसाठस भरी हुई है। सत्यनारायण की कथा हो रही है, रात को दादी जी दिखाई दे रही है, सराय भरी हुई है। सत्यनारायण की कथा हो रही है, पोती दिखाई दे रही है, सराय भरी हुई है। सपने में सत्यनारायण की कथा हो रही है, सपने में सत्यनारायण की कथा नहीं दिखाई दे रही, सत्यनारायण की कथा की जगह मम्मी जी दिखाई दे रही हैं, सराय भरी हुई है। ऊपर से सत्यनारायण की कथा हो रही है, दुनिया को सत्यनारायण की कथा का प्रसाद बट रहा है, केले का प्रसाद बटा, कसार बटा, जय जयकार हुआ, लोगों ने कहा सत्यनारायण की कथा बड़ी अच्छी हुई, बड़ी अच्छी हुई, बड़ी अच्छी हुई। पर जिसने करवाया वो रात को थक के सो गया, टायर्ड था, दिन भर मेहनत की थी, लेकिन जब सोया तो सपने में दादी जी आ गई, रोटी मांग रही है। दादी को मरे 30 साल हो गए, 25 साल हो गए, पर वो रोटी मांग रही है। और इसको टेंशन हो गई, दादी आई थी, मम्मी दादी आई थी, क्या होगा, इसका फल क्या? अरे फल बल कुछ नहीं है, सराय भरी हुई है। हम कार लेंगे, हम स्कूटर लेंगे, हम मशीन लेंगे, हम बंगलो लेंगे, हम फ्लैट लेंगे, हम 2 डुप्लेक्स 3 डुप्लेक्स का फ्लैट लेंगे, हम जमीन लेंगे, हम और बड़ी जमीन लेंगे, हम और बड़ी जमीन लेंगे, हम मकान बनाएंगे और उसमें एक मंजिल में ही लिफ्ट लगा लेंगे। सराय भरी हुई है। इस सराय में ठाकुर जी कहाँ टिकेंगे? इस सराय में तो ये होगा, बेटे के पुत्र नहीं हो रहा, बहू के बच्चा नहीं हो रहा, बच्चा हो जाए। सराय भरी हुई है। ये भरी सराय में ठाकुर जी कहां से आएंगे? सराय को खाली करना पड़ेगा। जब तक सराय खाली नहीं होगी तब तक काम बनेगा नहीं। नीलांबुज हृदय में नील सरोरुह नील मणि नील नील धर श्याम। कबीर ने कहा सपने हूं बरड़ाए के यह मुख निकसे राम, ताके पग की पाहुनी मेरे तन को चाम। कबीर ने कहा सपने में यदि कोई बड़बड़ करते करते राम बोले, राम बड़बड़ करते राम बोले, जैसे बच्चे बड़बड़ करते हैं, आपने देखा होगा, बड़े बड़बड़ करते हैं, पत्नी बड़बड़ करती सपने में बोलती है, सास बोलती है, ससुर बोलता है, बड़बड़ करते हैं। और बेटे तो बच्चे तो 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12,
8 दिन 16, 9 दिन 18, 9 दिन 18, 9 दिन 18। और बहू सपने में सास को आग लगाऊंगी, सास को फूक के रख दूंगी, सास को पीस दूंगी, ननद को लात मार के घर से बाहर निकाल दूंगी। पति पास में सोया हुआ, वो कहता क्या बोला, क्या बोला तुमने, क्या बोला? नहीं, अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। दादाजी सोए हुए हैं, पोते को डंडा मार रहे सपने में, सिर फोड़ दूंगा, सीधे होकर बैठ जा। दादी बोलती क्या हो रहा? बोली नहीं, कुछ नहीं हो रहा। जो दिन में देख रहे हैं वो आ रहा है। दिन में महामृत्युंजय का जप हो रहा है, रात में मछली काट के सपने में खाई जा रही है। दिन में गायत्री मंत्र का जप हो रहा है, रात में बकरा काट के चढ़ाया जा रहा है सपने में। दिन में दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, रात को सपने में अंडे फोड़ फोड़ के खाए जा रहे हैं। सपना वही आएगा जो धर्मशाला भरी हुई है, हृदय भरा हुआ है। किससे? दादा, पोता, बेटा, नाती, पड़पोता, पोते के पोते के पोते का पोता। शादियां, डेकोरेशन, धूमधाम, केक कट रहे, बच्चियां डांस कर रही हैं, दादाजी देख रहे हैं, आनंद आ रहा है, उसी में मस्त है। वीडियो बन रही है, वीडियो फेसबुक पे जा रही है और लोगों को फेसबुक पे बोल रहे हैं आज मेरा जन्मदिन है, बधाई नहीं दोगे? अरे लानत है तुम्हारे, फिटे मुंह, डूब के मर जाओ। फेसबुक पे बधाई, किस बात की बधाई? मैं सेना में हूं, मेरे को लाइक, अरे तुमको तुम्हारा परिवार लाइक नहीं करता, तुम्हारी सहेली लाइक नहीं करती, तुम्हारा मित्र लाइक नहीं करता, अब फेसबुक पर तुमको लाइक कौन करेगा? वहां तो सारे फ्रेंड हैं, वो जितने ये फेसबुक पे फ्रेंड हैं इनमें से कोई तुमको चाहता वाता नहीं है, वो तो सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं, सब टाइम पास कर रहे हैं। मैंने अपनी 3 फेसबुक आईडी बना रखी, 3 मैंने नहीं बनाई, जो मेरे ये नौकर काम करते हैं उन्होंने कहा सत्संग चलता ज्यादा ज्यादा डालो। मैंने कहा ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों ने 3 आईडी बना दी। अब एक आईडी में 5,000 से 4,000 से ज्यादा है, दूसरे में 2,000 से ज्यादा है, तीसरे में 1,500 से ज्यादा है। लेकिन फायदा क्या है? रात को पेट में दर्द होगा तो उस फेसबुक का फ्रेंड कोई आएगा क्या? फेसबुक का फ्रेंड नहीं आएगा। ये तुम्हारे घर में जो तुम्हारी ननद है ये आएगी, तुम्हारा जो नौकर है यही आएगा। जो नौकर है उसको तो तुम फ्रेंड मानते नहीं हो, तुमने फेसबुक की आईडी वाले को फ्रेंड मान लिया और बोलते हो, उसमें लिखते हो कि मेरे को 5,000 लाइक चाहिए। अरे तुमको लाइक कोई नहीं करता भाई, तुमको परमात्मा लाइक कर ले, इतना ही काफी है। भरी साराएं रहीम लखी, आप पथिक फर जाए। सराय भरी हुई है, मन भरा हुआ है। अरे इस मन को खाली कर दो, खाली कर दो, बिल्कुल खाली, साफ साफ सुथरा मकान, इतना साफ कि ठाकुर जी को आने में 1 मिनट की देर न लगे। पलक बंद कर लूं, वो आए और मैं पलकों को बंद करूं और हृदय में समा लूं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? गोस्वामी जी कहते हैं अयोध्या कांड का प्रारंभ करना है तो क्या करना पड़ेगा? श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वर्णो रघुवर विमल यश, जो दायक फलचार। बोले जीवन में किसी गुरु की शरण में जाओ और उनके चरणों की धूली को अपने मस्तक में लगाओ, अपनी आंखों को साफ करो, आंखें साफ होंगी, सब जगह ठाकुर जी दिखाई देंगे। सुखदेव जी महाराज जी कथा करेंगे, भागवत की कथा से आपका मन पवित्र हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा। और फिर करवा चौथ के व्रत के दिन पति के नाम की मेहंदी नहीं, फिर तो कृष्ण के नाम की मेहंदी।
पति ही कृष्ण है, पत्नी ही कृष्ण है, पुत्र ही कृष्ण है, पौत्र ही कृष्ण है। सब जगह कृष्ण ही कृष्ण है। जिधर देखता हूं उधर तू ही तू है, हर जर्रे में तू है, हर गुंचे में तू है। सब जगह वही है। करवा चौथ की शुभकामनाएं। आप सबका दिन मंगलमय हो। आज इतना ही। बोलो बद्री विशाल भगवान की जय।